अध्याय 6 का 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में है पी की समांतर आर एस है। इसके समांतर ये, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पी की समांतर आर एस है और कुछ नहीं बोला है। उसके बाद बोला है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे होगा? त्रिभुज पी ओ क्यू एवं त्रिभुज एस ओ आर में कौन पी बराबर कौन एस होगा? कौन पी बराबर कौन एस होगा? क्यों? क्योंकि ए और ये क्या है? समांतर है। तो मान लो ये और ये क्या है? समांतर है। तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा। तो इस तरह से कौन पी और कौन एस हो गया बराबर, और फिर पुनः इसी तरह से कौन क्यू बराबर कौन आर हो जाएगा, और ए कौन दोनों क्या होगा? बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कौन से? ये हो गया एकांतर कौन से? ये हो गया एकांतर कौन से? और ये शीर्षाभिमुख कौन से? तो इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर किस कसौटी से? ये समरूपता कसौटी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है चित्र। ठीक है, उसमें ए बी बराबर कितना है? 3.8 है, और कोण ए का मान 80 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री है, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। 6 लिखा नहीं है, और ए सी का मान 3.3 है। और ये इस त्रिभुज में कोई कोण का मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ भुजा का मान दिया। ये 6√3 है, ये 7.6 है, और ये 12 है। कह रहा है कि कौन पी का मान ज्ञात करो। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा आर क्यू देखते हैं। ए बी बटा आर क्यू है ना, देखो 3.8 है, इसका डबल क्या हो जाएगा? 7.6, कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा। और बी सी बटा पी क्यू, बी सी बटा पी क्यू करें, अगर ये 6 है तो ये कितना है? 12। इसी का इसका लेना पड़ेगा। देख लो, सीरियल बाय चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे होगा। पहले इस त्रिभुज में इधर से घूमना पड़ेगा, और इस त्रिभुज में किधर से घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे? इसमें कैसे टर्निंग ले रहा है? इस तरह से। और इसमें किस तरह से टर्निंग ले रहा है? इस तरह से। समझा? ये त्रिभुज में ऐसे घूम रहा है, उस त्रिभुज में ऐसे घूम रहा है। तो बी सी बटा पी क्यू, बी सी बटा पी क्यू होगा। अब सी ए बटा, इसमें क्या हो जाएगा? सी ए बटा, तो इसमें क्या होगा? आर, तो सॉरी पी आर होगा, पी आर होगा, है ना। तो 3√3 और 6√3, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 दूनी 6, 1/2 बचेगा। अर्थात ए बी बटा आर क्यू, बी सी बटा पी क्यू, सी ए बटा पी आर होगा। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस कसौटी से होगा? एस 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 समरूपता से हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब जब भुजा बराबर तो कौन भी तो होगा, है? तो कौन ए बराबर कौन आर हो जाएगा, कौन बी बराबर कौन की, कौन सी बराबर कौन पी। और अब कौन सी मान ज्ञात करना है? इसमें मान लो कौन बी के बराबर क्या हो जाएगा? कौन क्यू, और कौन ए के बराबर कौन आर हो जाएगा। तो कौन सी नहीं, सी के बराबर कौन क्यू होगा, सॉरी कौन पी होगा। कौन सी के बराबर कौन पी होगा, से कौन बी के बराबर कौन हो जाएगा? क्यू। और कौन ए के बराबर कौन आर, तो कौन सी के बराबर कौन पी होगा। तो इस त्रिभुज में मान लो कहेगा कि कौन सी का मान याद करो, तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 180 में ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो वो कौन सी का मान निकलेगा। अब कौन सी के मान के बराबर कौन पी होगा, तो इसलिए कौन सी बराबर 180 माइनस कौन ए प्लस कौन बी लिख दिए। और ये प्लस ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, कितना दिया? 80 और 60 दिया हुआ था। तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 140, 180 में 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बचेगा। तो इसलिए कौन सी बराबर कितना हो जाएगा? और कौन पी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। चित्र में क्या है कि ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ डी लिखा हुआ है। इस प्रकार से चित्र छपा हुआ है। सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी। तो प्रमाण में लिखेंगे कि ओ ए इंटू ओ बी और बराबर है ओ सी इंटू ओ डी दिया हुआ है।
तो इसको हम ओ ए बट्टा इधर ओ सी ले आएंगे, ओ ए ओ सी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समानुपाती हो गए। और बराबर क्या है, ओ डी और ओ बी, ये दोनों क्या है, समान समानुपाती है ना। ये दिखा दिए, ओ ए बटा ओ सी, ओ डी बटा ओ बी। कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा का समानुपात और ये भुजा का ये जो समानुपाती है, अनुपात है, वो क्या है, बराबर है। और कौन ए ओ डी और कौन सी ओ बी, ए ओ डी यानी ए कौन और सी ओ बी, ये कौन और ये कौन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो देख लो, इस कौन, ये भुजा ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये कौन और ये कौन, तो एस ये एस मैच कर रहा है ना, एस ये एस से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना। ये कौन त्रिभुज कि ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी, इसलिए कौन ये बराबर कौन सी हो जाएगा और कौन बी बराबर कौन बी बराबर कौन डी, चाहे कौन डी बराबर कौन बी हो जाएगा, ठीक है। 7 है ना। क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पहले या दिखा देते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 7। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 90 सेंटीमीटर, ये है ए बी की लंबाई, क्या 90 सेंटीमीटर वाली एक लड़की, ये लड़की है सी डी 90 सेंटीमीटर की, एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे मतलब दूर है, ठीक है, और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो लड़की चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, ये बल्ब लगा हुआ है, देख लो फिगर में, है ना, बल्ब यहाँ लगा हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से बल्ब जलाया जा रहा है तो लड़की यहाँ पर है, तो लड़की की छाया पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, ये दिया है ए बी की लंबाई दिया है, सी डी की लंबाई दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दिया है, और पूछ रहा है डी ई, मतलब इसका जो छाया होगा, पर छाया से हम लोग हर तरफ बोलते हैं छहुरी, तो छहुरी कितना होगा, चाहे छाया क्या होगा, उसको निकालना, ठीक है। चलो हम देख लेते, दिया है क्या, लड़की की लंबाई दिया है 90 सेंटीमीटर, लड़की की चाल कितना है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, बल्ब की ऊंचाई कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ये भी जो है लड़की, और 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई पूछ रहा है। 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगा ये पूछा है। तो मान लें कि ए बी बल्ब की ऊंचाई एवं सी डी लड़की की लंबाई, ए बी बल्ब की ऊंचाई, यहाँ पर बल्ब है, सी डी क्या है, लड़की की लंबाई है, एवं डी लड़की की छाया है, और डी ई यहाँ से यहाँ तक लड़की की छाया, मान लो ये देखो इधर छाया नहीं पड़ता, तो इस प्रकार से ये लड़की सी डी है की छाया कहाँ तक है, ई तक है। बिंदु बी से डी तक 4 सेकंड में चलने के बाद की स्थिति है, बी डी क्या है, ये लड़की 4 सेकंड के बाद चलने के बाद है, 4 सेकंड मतलब यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ तक जाकर के लड़की रुकी है 4 सेकंड में, तो वो स्थिति बाद की बात बता रहा है कि डी से डी क्या है, 4 सेकंड में चलने के बाद की स्थिति है। एवं डी ई को मान लिया गया क्या, x, तब क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ से यहाँ तक चलने में लड़की के समय कितना लिया गया है, 4 सेकंड, अच्छा, और तो इसीलिए कर दिया चाल गुने समय। ये चाल कितना चाल से चला था, 1.2 मीटर प्रति सेकंड से, और कितना समय लिया, 4 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो वही चाल गुने समय कर दिए 1.2 गुने 4, 12 चौक 48, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक, तो 4.8 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब त्रिभुज ए बी ई एवं सी डी ई में ले लेते हैं, ठीक। ए कौन बराबर ये कौन होगा, देख लो, कौन बी बराबर कौन डी, प्रत्येक कौन क्या होगा 90 डिग्री। क्या लड़की है तो क्या झुक के रहती होगी, ऐसे रहती होगी, लाइट लगा होगा तो सीधा लगा होगा ना, तो इसलिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और कौन ई बराबर कौन ई दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई एवं सी डी ई क्या हो जाएगा, ये समरूपता से समरूप हो जाएगा। अब जैसे ही समरूप होगा तो
तो हम लोग लिख सकते हैं BE बटा DE, BE बटा DE और AB बटा CD, चाहे AB बटा CD एवं BE बटा DE लिख सकते हैं, है ना। तो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं से अब BE की लंबाई कितना हो जाएगा, BE यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये कितना निकला 4.8 निकला, और इसको क्या मान लिए हैं, x मान लिया, तो 4.8 प्लस x क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस x मीटर हो जाएगा BE की लंबाई। और DE क्या है, x है, x लिखिए। और AB कितना बताया 3.6 है, और CD कितना है 0.9 है। ये सेंटीमीटर में है लड़की, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.9। यहाँ समझ लो 0.9 है ना, तो ये 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.9 मीटर होगा। तो ये 3.6 और 0.9 है, तो पॉइंट कट जाएगा, तो 9 चौका 36, अब 4.8 प्लस x बटे x हुआ। अब इधर कैंचिया गुना कर देंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ क्या हुआ 4/1 बचा है, तो ऐसे गुना हो जाएगा, यानी 4.8 प्लस x बराबर 4x होगा। अब 4x में ये x घट जाएगा, ये उधर जाएगा तो घटेगा, 4x माइनस x हो जाएगा, बचेगा क्या 3, 4.8 है, और ये x बराबर क्या हो जाएगा 4.8 बटा 3। अब 3 सौले हैं 48 होगा, 32 48। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 1.6, अतः 4 सेकेंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, यहाँ D पड़ेगा और यहाँ मीटर कर दो। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8, ये फिगर दिया हुआ है ABCPQR, और इसमें क्या दिया है कि ABC जो त्रिभुज है ना वो CM AB का मध्यिका है ना, मध्यिका है। मतलब क्या मध्यिका, मतलब क्या बीचों बीच, मतलब ये M बराबर BM होगा, चाहे M भी कह सकते हो, ये MA बराबर MB, ये दोनों बराबर है। और त्रिभुज PQR में ये जो है ना NR चाहे RN PQ का मध्यिका है, मतलब बीच में होगा, यानी कि कहने का मतलब NQ बराबर NP होगा। ये दिया हुआ देख लो कि CM एवं RN क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQN की क्या है मध्यिका है, और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQN है, ABC समरूप त्रिभुज PQR, N है कि R है रे, PQR होगा ना, PQ यहाँ पर N, यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक, यानी कि ABC समरूप त्रिभुज PQR है। समरूप मतलब क्या, इतना बटे इतना बताया जो है ना, मतलब समान रूप में होंगे। अब सिद्ध करना है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, AMC त्रिभुज PNR, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। दूसरी बात CM बटा RN और AB बटा PQ करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है CMB और RNQ, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को भी सिद्ध करना है, समरूप है कि नहीं इसको सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन है, क्या क्या है, ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करके दिखाना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप करके दिखाना है। तो उसके बाद CM बटा RN और AB बटा PQ सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, चलो प्रमाण में ले चलते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं 1 नंबर की बात, क्वेश्चन नंबर 1 की बात। चूंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQN, सर यार होगा नहीं यार, हम यहाँ भी N लिख दिए हैं, R तो यहाँ उसके अनुसार से हम लिख देते हैं R होगा।
पी क्यू आर होगा, यानी कि त्रिभुज ए त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा की आर, सी ए बटे आर पी लिख सकते हैं। यानी ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और बी सी के बराबर क्या हो जाएगा, की आर होगा, और सी ए के बराबर क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा। देख लो, इसका समीकरण 1 माना गया। अब जब ये क्या इसका मतलब है, जो भुजा है ना वो सब समरूप है, भुजाएं भी समान अनुपात में है। तो कौन भी होगा, कौन ए के बराबर कौन हो जाएगा, कौन पी होगा, कौन बी के बराबर कौन की होगा, कौन सी के बराबर कौन आर हो जाएगा, कौन ए के बराबर कौन पी, कौन बी के बराबर कौन की, कौन सी के बराबर कौन आर हो जाएगा। मान लिया समीकरण इसको 2। अब ये भी बात लिखा गया है कि लिख सकते हैं ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2am है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना CM, ये दोनों इधर जो है सो दोनों पार्ट को बराबर भागों में बांटता है। तो जितना ये AM है उतना BM होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ये AB यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर इसका डबल। आए समझ में, AB बराबर इसका डबल कर सकते हैं, चाहे AB बराबर इसका डबल भी लिख सकते हैं, है ना। तो AB बराबर 2am लिख दिए, और पी की बराबर इसी तरह हो जाएगा पी क्यू 2np होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इतना, फिर इतना, तब डबल इतना हो जाएगा, क्योंकि CM और RN क्या है, माध्यिका। समीकरण 1 से, इस समीकरण से अब ए बी बटा पी क्यू था, है ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर CA बटे आर पी। तो ए बी का मान है यहाँ पर क्या निकाले हम लोग, 2am, तो इसलिए ए बी बराबर 2am लिख सकते हैं, और पी की बराबर 2pn, तो इसलिए पी की बराबर 2pn। ले आ रहा है समझ में। तो ए 2am बराबर बटे 2pn, 2am बटे 2pn बराबर CA बटे RP, यही वाला मतलब ये बात को यहाँ लिखा गया। देख लो, ये इतना बराबर इतना लिखा जाता कि नहीं। अब 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये m बटा pn, और इधर क्या बचेगा, CA बटे RP। तो इसको मान लिया गया समीकरण 3। साथ ही कौन MEAC बराबर कौन PNR, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देख लो कि कौन ये बराबर कौन P हम लोग सिद्ध किए, सिद्ध क्या मतलब होगा समीकरण 2 से, है ना। जब भुजा बराबर है तो कौन भी होगा, तो इसलिए कौन MEAC बराबर कौन NPR, यानी कि MEAC ये कौन और कौन NPR, ये कौन क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, समीकरण 2 से इसको मान लिया गया 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से, यानी इससे और इससे समरूप त्रिभुज AB AMC समरूप त्रिभुज PNR SA S से हो जाएगा। जैसे क्या, AM ये भुजा के बराबर PN, और CA ये भुजा और ए भुजा, तो इसके बीच में कौन कौन हो रहा है, एक वाला हो रहा है, एक भुजा ए भुजा, ए भुजा ए भुजा, है ना। और ये कौन, तो S ये S से क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसको मान लिया गया समीकरण 5। अब समीकरण 5 से ले लेते हैं कि जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लोग समरूप सिद्ध कर चुके, तो CM बटा RN लिख सकते हैं। जब समरूप हो गया तो CM बटा RN लिख सकते हैं, और CA बटा RP नहीं लिख सकते, लिखा जाएगा। तो इसको मान लीजिए 6। अब समीकरण 1 से देख लो, CA बटा RP यहाँ है ना, CA बटा RP इतना बराबर, देखो AB बटा PQ, समीकरण 1 से CA बटा RP, तो क्या AB बटा PQ कह सकते हैं, तो इसलिए लिख दिए कि CA बटा RP बराबर AB बटा PQ। अच्छा, अब CM बटा RN AB बटा P के बराबर फिर CM बटा RN लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर देख लो, CA बटा क्या है, CM बटा RN है, और इतना बराबर AB बटा PQ है, तो AB बटा PQ बराबर ये जो मान है क्या है, CM बटा RN लिख सकते हैं। तो समीकरण 8 हो गया, ये समीकरण 6 एवं 7 से था। तो दूसरा नंबर सिद्ध हो गया CM बटा RN AB बटा PQ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या सिद्ध करना है, CMB समरूप त्रिभुज RNQ।
तो ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर समीकरण 1 से, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर समीकरण 8 से, समीकरण 8 कहाँ है, सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। तो ये इसको सी एम बटा आर एन और बी सी बटा क्यू आर, ये हो गया समीकरण 9। अब सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या है, ए बी बटा पी क्यू है, तो ए बी बटा पी क्यू। अब सी एम बटा आर एन और बी एम बटा क्यू एन, इधर है बी एम बटा क्यू एन, ये 2 बी एम बटा 2 क्यू एन, तो 2 2 काट जाएगा, क्या बचेगा, बी एम बटा क्यू एन, तो बी एम बटा क्यू एन हुआ। ये समीकरण 10 हो गया। समीकरण 9 एवं 10 से सी एम बटा आर एन और बी सी बटा क्यू आर बी एम बटा क्यू एन, मतलब ये कट जाएगा तो ये नहीं बचेगा, तो सी एम बटा आर एन हो गया और बी एम बटा क्यू एन, सी एम बटा आर एन, और इधर बी सी किधर था, बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, बी सी बटा क्यू आर। तो सी एम बटा देख लो, सी एम बटा आर एन बी सी बटा क्यू आर बी एम बटा क्यू एन हो गया, यानी कि सी एम ए भुजा बराबर ए भुजा और बी सी ए भुजा बराबर ए भुजा, ए भुजा के बराबर ए भुजा, तीनों भुजा हो गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू एस एस समरूपता से, ठीक है। आज के लिए इतने, अब पढ़ेंगे अगले दिन हम लोग प्रश्नावली 6.3। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।